हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से, क्योंकि वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ अगर आप रेगुलरली एडिटोरियल एनालिसिस के सेशंस को फॉलो करते हो तो इससे आपको अपने रीडिंग स्किल्स में और अपने कॉम्प्रिहेंशन स्कोर्स में रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और द फर्स्ट वर्ड इज मल्टी प्रोंग्ड। मल्टी प्रोंग्ड का मतलब क्या होता है? मल्टी प्रोंग्ड मीन्स हैविंग मेनी डिमेंशंस। कई नज़रिए हो या कई अप्रोचेस हो, अगर जिसको हम बहुआयामी भी कह सकते हैं, जिसको हम बच्चों बहुआयामी भी कह सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज मल्टी प्रोंग्ड। मल्टी फेसेटेड, फेस मतलब मल्टीपल फेसेस हैं, मल्टीपल अप्रोचेस हैं, या फिर मल्टीपल नज़रिए हैं। डाइवर्स है, विभिन्न है, तो हम इसे मल्टी प्रोंग्ड कह सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, इसका एंटोनिम होगा सिंपल या सिंगल। राइट, द विजिट हैड अ मल्टी प्रोंग्ड एजेंडा। विजिट, हाँ जी बिल्कुल, मेलोडी चॉकलेट देना ही खाली मकसद नहीं था मोदी जी का मेलोडी से मिलने का। आप में से बहुत सारे लोग डाइवर्स ओपिनियंस ज़रूर रखते होंगे। ठीक है, लेकिन इस विजिट का जो विदेश यात्रा चल रहा है मोदी जी का, ठीक है, तो इसका एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच था। ठीक है, सो द विजिट हैड अ मल्टी प्रोंग्ड एजेंडा। फोर्ज का मतलब क्या होता है? फोर्ज इज अ वर्ब। ठीक है, फोर्ज इज अ वर्ब जिसका मतलब है डेवलप करना या फॉर्म करना, स्थापित करना। बिल्ट और क्रिएटेड। एंटोनिम क्या होगा? बनाने का एंटोनिम है बिगाड़ना, ब्रेक करना या डिस्ट्रॉय करना। इंडिया यूरोप टाइज हैव बीन फोर्ज्ड ओवर टाइम। इंडिया यूरोप के टाइज जो हैं, जो इंडिया और यूरोप के संबंध है, ये ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बन गया है। ठीक है, दे हैव बीन बिल्ट ओवर टाइम। ठीक है, बस अगर इतना ही आसान होता कि मेलोडी देके किसी भी देश के साथ में संबंध बना लो, तो ये तो बहुत आसान था, सभी लोग कर सकते थे। राइट, सो यस, इट हैज़ बीन बिल्ट ओवर टाइम। कोअर्सिव का मतलब क्या है? और ये हम अभी हाल ही में एडिटोरियल्स में हमने इस वर्ड को कवर किया है। IVE एंडिंग वर्ड है कोअर्सिव। IVE एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, कोअर्सिव का मतलब होता है दबावपूर्ण, फोर्स या प्रेशर यूज करके कोई काम करवाना। थ्रेटन, धमका के, डरा के, किसी भी तरह का दबाव बना के आप अगर कोई काम करवा रहे हो तो दैट्स कोअर्सिव। एंटोनिम क्या है? मनमर्जी, वॉलेंट्री और जेंटल। चाइना यूज्ड कोअर्सिव इकोनॉमिक मेजर्स। चाइना ने कैसे मेजर्स का प्रयोग किया? कोअर्सिव इकोनॉमिक। इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से दबाव डाल के चाइना ने जो है वो प्रेशर बनाया। Which word means developed or formed strongly over time? Which word means developed or formed strongly over time? समय के साथ स्ट्रॉन्ग हो, है ना? तो इनमें से किस शब्द का ये मीनिंग है? समय के साथ में कोई चीज़ बना हो या स्ट्रॉन्ग हो। कोअर्सिव, फोर्ज और मल्टीप्रोंग्ड। कोअर्सिव, फोर्ज और मल्टीप्रोंग्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज रैटिफाइड। रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? रैटिफाई करना। IFY एंडिंग वर्ड्स, IFY एंडिंग वर्ड्स किसके सफिक्स होते हैं? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। IFY एंडिंग वर्ड्स किसके सफिक्स होते हैं? वर्ब के सफिक्स होते हैं। वेरी गुड। सो रैटिफाई, सिग्निफाई, सिंप्लीफाई, आइडेंटिफाई, मॉलिफाई, ये सभी वर्ड्स देखो। मैग्नीफाई, IFY एंडिंग वर्ड्स हैं और ये वर्ब्स होते हैं। ठीक है, सो रैटिफाई करना मतलब आप कोई चीज़ सैंक्शन कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। सैंक्शन कर रहे हैं पर कंफर्म कर रहे हैं। सैंक्शन का भी मीनिंग याद रखना। सैंक्शन के दो बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग्स है। एक तो है सैंक्शन लगा देना, मतलब रोक लगा देना। एक तो सैंक्शन देना मतलब अप्रूवल देना। ठीक है, सो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सैंक्शन का क्या मीनिंग यूज हो रहा है, क्या संदर्भ है सेंटेंस में। नाउ रैटिफाई का मतलब होता है कंफर्म करना, अप्रूवल देना, ऑफिशियली अप्रूवल देना, अनुमोदित करना। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा रिजेक्ट करना और डिनाई करना। The FTA is expected to be ratified soon. FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जल्द ही ratify होने की संभावना है। ठीक है, ऑस्टेरिटी, ITY एंडिंग वर्ड। ITY एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं, है ना? ITY एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? नाउन्स होते हैं।
ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट रिडक्शन इन स्पेंडिंग। अभी हाल ही में जब मोदी जी ने कहा कि खर्चे कम करो, है ना, तो हमने एक एडिटोरियल देखा था, एडिटोरियल के टाइटल में ही था ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब हमें सोच समझ के पैसे खर्च करने हैं, थोड़ी सी समझदारी दिखानी है पैसे खर्च करने में। ऑस्टेरिटी इज स्ट्रिक्ट रिडक्शन इन स्पेंडिंग, मितव्यता मतलब पैसे खर्च करने में हम स्ट्रिक्ट रिडक्शन कर रहे हैं, इकोनॉमी या फ्रुगैलिटी का प्रयोग कर रहे हैं। लग्जरी मतलब खुलेआम बिल्कुल दोनों हाथ से पैसे उड़ाना, एक्स्ट्रावेगेंस, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड ऑस्टेरिटी मेजर्स, प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए, ठीक है। पैसे खर्च करने में कमी लाने को कहते हैं ऑस्टेरिटी। रोबस्ट, रोबस्ट यहाँ पे कोई सफिक्स नहीं है, यहाँ पे आपको शब्द के मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव है, मजबूत है। बताओ अगर किसी चीज़ को मजबूत कह रहे हो तो उसकी विशेषता बता रहे हो ना, तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? उसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव, राइट। सो सॉलिड, पावरफुल। नाउ इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? कमजोर, फ्रैजिल या फिर वीक, है ना। The leaders held robust discussions. Leaders held robust discussions. Which word means strict reduction in spending? Which word means strict reduction in spending? Robust, ratified और austerity. चलिए कमेंट करते जाएंगे, जो बच्चे आंसर करते जाएंगे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये वर्ड्स याद हो गए हैं। बॉनहोमी, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। बॉनहोमी का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, है ना। बॉनहोमी का मतलब होता है फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो फ्रेंडलीनेस एंड वार्मथ। एंटोनिम इसका होगा हॉस्टिलिटी, ये भी प्रीवियस ईयर वर्ड है आपका, ठीक है। हॉस्टिलिटी एंड टेंशन। द मीटिंग्स रिफ्लेक्टेड बॉनहोमी। मीटिंग्स में क्या दिख रहा था? एक फ्रेंडली रिलेशनशिप दिख रहा था, फ्रेंडली रिलेशनशिप। तभी तो मेलोडी एक्सचेंज करके आ रहे हैं। अगर मान लो कि नाक चढ़ा के बैठे हैं सब, है ना, मन मुटाव सा है, तो अब ऐसे माहौल में तो जाके कोई मेलोडी नहीं दे के आएगा, है ना। सो द मीटिंग्स रिफ्लेक्ट बॉनहोमी मीन्स फ्रेंडलीनेस। द नेक्स्ट वर्ड इज कन्फर्ड। कन्फर करना मतलब क्या? ऑफिशियली अवॉर्ड करना, ऑफिशियली अवॉर्ड करना, प्रदान करना। दिस इज अ वर्ब, ओके, दिस इज अ वर्ब। ग्रांट करना, बेस्टो करना। एंटोनिम होगा इसका विड्रॉन या फिर डिनाइड, विड्रॉन या फिर डिनाइड। अवार्ड्स वर कन्फर्ड ऑन मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी को अवार्ड्स भी दिए गए हैं। सो कन्फर करना, आप देख पा रहे हैं, दिस लेडी इज गिविंग एन अवार्ड टू हिम, सो शी इज कन्फरिंग, ऑफिशियली अवार्ड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार, स्पेशल राइट और प्रिविलेज, स्पेशल राइट और प्रिविलेज। एंटाइटलमेंट हो गया, प्रिविलेज हो गया। प्रिविलेज की स्पेलिंग याद रखना बच्चों, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पेलिंग एरर्स के लिए एग्जाम में आया है। रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। प्रेस इंटरैक्शन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ अ लीडर। कह रहे हैं कि किसी भी लीडर का एक विशेषाधिकार होता है, क्या? प्रेस इंटरैक्शन, की प्रेस के साथ में वो इंटरैक्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ एविंस का मतलब क्या होता है? एंड आई एम श्योर दिस वर्ड इज न्यू फॉर मेनी ऑफ यू। एविंस का मतलब होता है प्रकट करना, स्पष्ट रूप से प्रकट करना, ठीक है। एंड दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ वर्ब। डिस्प्ले करना, रिवील करना, शो क्लियरली, डेमोन्स्ट्रेट करना इज एविंस, ठीक है। एंटोनिम क्या है? छुपाना, हाइड करना, कंसील करना। द रिफ्यूजल में नॉट एविंस कंसर्न एवरीवेयर। कह रहे हैं कि रिफ्यूजल, ये जो रिफ्यूजल है, तो रिफ्यूजल की वजह से हर जगह चिंताएं नहीं दिखेंगी। मे नॉट एविंस कंसर्न एवरीवेयर। कंसर्न का मतलब है चिंताएं, एविंस का मतलब है शो क्लियरली। सो द रिफ्यूजल मे नॉट शो क्लियरली कंसर्न एवरीवेयर। The next, okay, the question for you is which word means officially award or grant? इनमें से किस शब्द का मतलब है ऑफिशियली कन्फर करना, प्रदान करना, ग्रांट करना? प्रेरोगेटिव, एविंस, कन्फर्ड या बॉनहोमी, ठीक है। प्रेरोगेटिव, एविंस, कन्फर्ड और बॉनहोमी। और बॉनहोमी का शायद मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताया था, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन।
इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा बच्चों नाउन, ठीक है। नाउ वी हैव आवर एप्लीकेशन सरीन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। अगर आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हो तो आपके लिए ये बैच अ मस्ट है, कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ठीक है। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स प्लान्स हैं यहाँ पे। आप अपने एग्जामिनेशन के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हैं। 200+ आवर्स का कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। यहाँ पे सब कुछ नहीं, सिर्फ वही चीज़ें बताई जाती हैं जो सेंटेंसेस बनाने में आपको मदद कर सके और आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सको, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पर कंप्लीट कवरेज पर ज़्यादा फोकस होता है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द सिलेबस पर ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। चलिए, नाउ कमिंग टू होम एंड अब्रॉड, हम देश और विदेश की बात करने वाले हैं ऑन प्राइम मिनिस्टर्स 5 नेशन डिप्लोमेटिक टूर। सो प्रधानमंत्री जी 5 देशों के डिप्लोमेटिक टूर पर हैं। ये अच्छी बात है। बड़े लोगों को शिकायत हो रही है कि हमें तो कह दिया कि विदेश यात्रा मत करो, और प्रधानमंत्री जी का विदेश यात्रा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, पता ही नहीं चलता कि वो भारत में कब हैं, है ना। सो खैर, हम तो आर्टिकल देखेंगे, हम एडिटोरियल समझेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज यूरोप विजिट में पेव द वे। पेव द वे का मतलब होता है रास्ता बनाना। तो प्रधानमंत्री जी का जो यूरोप का विजिट है उससे रास्ता बना है किस चीज़ के लिए? कोलैबोरेशन ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा के लिए रास्ता बना है में, ठीक है। मे पेव द वे, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एक बार कहीं बातचीत करके आ गए तो बात बन ही जाएगी, बट हाँ रास्ते बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टूर टू द यूएई एंड यूरोप, द नेदरलैंड्स, यूरोप में कहाँ कहाँ जाएंगे? नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, और ये तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है ना, ये तो तुम्हें याद ही हो गया होगा। हैड अ मल्टी प्रोंग्ड एजेंडा, ठीक है। हर देश में जहाँ पे गए हैं तो सिर्फ एक उद्देश्य से नहीं, कई उद्देश्यों के साथ वहाँ पे गए हैं। हैड अ मल्टी प्रोंग्ड एजेंडा, मच ऑफ द विजिट हैड बीन प्लान्ड लास्ट ईयर। अब बहुत सारा जो विजिट्स हैं वो पिछले साल ही प्लान हो गया था, इंक्लूडिंग द इंडिया नॉर्डिक समिट, ठीक है, दैट हैड टू बी कैंसल्ड आफ्टर द 2025 पहलगाम अटैक। ये इंडिया नॉर्डिक समिट जो है ये भी पिछले साल ही प्लान हो गया था, लेकिन 2025 पहलगाम अटैक के बाद ये कैंसिल होना पड़ा था, पहलगाम अटैक एंड द कॉन्फ्लिक्ट। इट केम अमिड अ न्यू पुश फॉर इंडिया यूरोप टाइज। अब ये जो समिट है दोबारा से हुआ, ये एक नई पुश दी जा रही थी इंडिया यूरोप टाइज पर, ठीक है, दैट हैव बीन फोर्स्ड एट अ टाइम ऑफ ग्रोइंग कंसर्न। और इंडिया और यूरोप के बीच में ये जो संबंध बने हैं, ये दो देशों के संबंध, दो देश नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सो इनका जो संबंध है ये ऐसे समय पर बना है that have been forged at a time of growing concern over superpower behavior, ठीक है। सुपर पावर कैसे बिहेव कर रहे हैं? रशिया जो है वो अटैक किए जा रहा है यूक्रेन पर, यूएस जो है, यूएस और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चले जा रहा है विद ईरान, और चाइना तो इकोनॉमिक दबाव बनाए जा रहा है सब पर, टू चाइनाज कोअर्सिव इकोनॉमिक प्रेशर। तो हम देख रहे हैं कि सभी सुपर पावर्स बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, है ना। ऐसा लगता है कि सबके अंदर एरोगेंस आ गया है, और ऐसे समय में इंडिया और यूरोप के टाइज जो है वो फोर्ज हो रहे हैं, बन रहे हैं। अ न्यू पुश फॉर इंडिया यूरोप टाइज दैट हैव बीन फोर्ज्ड एट अ टाइम ऑफ ग्रोइंग कंसर्न्स, बढ़ती हुई चिंताएं कि ये सुपर पावर्स जो हैं, ये बड़े बड़े देश हैं, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे समय पर इनके जो संबंध हैं ये बने हैं। नाउ ऑल ऑफ विच चैलेंज द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ये सभी सुपर पावर्स, चाहे आप रशिया की बात करो, चाहे यूएस की बात करो, चाहे चाइना की बात करो, ये सभी लोग रूल्स बेस्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। एंड नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस रूल्स बेस्ड ऑर्डर? रूल्स बेस्ड ऑर्डर का मतलब है हम सब मिलके बैठ के कुछ रूल बनाएंगे और हम सब उस रूल को फॉलो करेंगे, चाहे कोई छोटा देश हो या बड़ा देश हो, चाहे कोई वीक देश हो चाहे पावरफुल देश हो, हम सब ये नियम फॉलो करेंगे। लेकिन ये हो गया रूल्स बेस्ड ऑर्डर, और ये बड़े देश कोई भी रूल्स बेस्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को चुनौती दे रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ विच चैलेंज द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर। द इंडिया EFTA ट्रेड अग्रीमेंट which came into force last year, पिछले साल ये into force आया, and the India EU FTA to be ratified or signaled later this year reflect a shared desire to diversify। देखो IFY ending word फिर से आ गया है ना, तो ये verb है,
ठीक है, डाइवर्सिटी नाउन है, डाइवर्स एडजेक्टिव है और डाइवर्सिफाई इसी का वर्ब है। डाइवर्सिफाई करना मतलब विभिन्न कई तरीके से उसको बांट देना, ठीक है। सो ये जो कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ये सब दिखा रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं, रिफ्लेक्ट अ शेयर्ड डिजायर, मतलब यूरोप का भी डिजायर है और हमारा भी डिजायर है कि हमारी सप्लाई चेन्स और मार्केट्स जो है वो डाइवर्सिफाई हो, मतलब और बहुत सारे हो जाएं, ठीक है। Desire to diversify supply chain and markets, particularly with Nordic countries where bilateral trade with India remains below $20 billion. तो खासकर नॉर्डिक कंट्रीज के साथ में बायलैटरल टाइज को इंक्रीज करने का प्लान है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, वो काफ़ी कम है, $20 बिलियन से भी कम है, ठीक है। Finally, the visit came days after Mr. Modi's new austerity push. और ये visit कब आया? The visit came days after Mr. Modi's new austerity push for foreign currency, है ना। तो austerity push जो उन्होंने कहा था for foreign currency and energy conservation, ठीक है। तो हमें फॉरेन करेंसी भी बचानी है, हमें एनर्जी कंजर्वेशन भी करना है। तो इन सभी चीज़ों को देख के मोदी जी ने कहा था कि भाई सभी लोग कटौती करना शुरू करो, खर्चे बहुत ज़्यादा मत करो, लोकल प्रोडक्ट्स और लोकल कंजम्पशन को हमें जो है मोटिवेट करना है, राइट। सो डिस्कशंस इन द यूएई ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। अब यूएई में क्या क्या बातचीत हुई भाई? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के ऊपर बात हुई, एंड इन यूरोप and at the Nordic India Summit on the Green Strategic Partnership were aimed to advance collaboration on energy security. So ऊर्जा सुरक्षा पर और बातचीत हो और जो कोलैबोरेशन हो, मिलके काम करने की बात हो, उसको और आगे बढ़ाने की बात हुई है यहाँ पे। Each of Mr. Modi's stops, हर जगह जहाँ पे भी मोदी जी रुके, each of Mr. Modi's stops included रोबस्ट कॉन्वर्सेशंस, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशंस हुए हैं हर जगह जहाँ पे वो रुके हैं। तो मैं क्या लग रहा है कि इटली में जाके सिर्फ मोदी जी मेलोनी को मेलोडी खिला के आए हैं? नहीं, वहाँ पे नॉट जस्ट इन इटली बट इन मैनी कंट्रीज, जिस भी देशों में वो गए हैं, each of Mr. Modi's stops included robust conversations. Robust conversations किन बातों पर? On the Ukraine and Iran conflicts, bilateral and multilateral talks, bilateral talks भी, multilateral talks भी, तो कई बातों पर, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। There was also a focus on AI governance, AI governance पर भी बात हुई है, and critical mineral initiatives. The Nordic countries focused on maritime cooperation. अब नॉर्डिक कंट्रीज हैं तो इन्होंने मैरिटाइम कोऑपरेशन पर ज़्यादा फोकस किया, एंड साइंटिफिक कोलैबोरेशन इन द आर्कटिक, आर्कटिक में भी साइंटिफिक कोलैबोरेशन, उनका फोकस, भाई उनकी जो ज़रूरत है उस पर उन्होंने फोकस किया, हमारी जो ज़रूरत है हमने उन बातों पर फोकस किया। विच हैज़ बीन हिट बाय क्लाइमेट चेंज। तो जो आर्कटिक में साइंटिफिक कोलैबोरेशन है, ये सभी कुछ क्लाइमेट चेंज से काफ़ी हिट हुआ है। तो यस, इन सभी बातों पर, मुद्दों पर बात हुई है। वाइल द विजिट्स यील्डेड फ्यू कॉन्क्रीट आउटकम्स, कह रहे हैं कि जो विजिट्स हैं उससे कॉन्क्रीट आउटकम्स, मतलब ठोस कोई आउटकम नहीं निकले हैं। वाइल द विजिट्स यील्डेड फ्यू, फ्यू मतलब कम या ना के बराबर कॉन्क्रीट आउटकम्स, और एक्चुअल ट्रेड डील्स, मतलब एक्चुअल ट्रेड डील्स तो नहीं हुई, लेकिन हाँ बातें बहुत चीज़ों पे हुई है। द बॉनहोमी एंड अवार्ड्स कन्फर्ड ऑन मिस्टर मोदी, जो फ्रेंडलीनेस दिखाया है, जो वार्मथ दिखाया है, और जो अवार्ड्स मिस्टर मोदी पर कॉन्फर हुए हैं, ये सब दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं कि भाई इंडिया यूरोप कोलैबोरेशन और गहरा और स्ट्रॉन्ग दिन पर दिन होता जा रहा है। इंडिकेटेड एक्सपेक्टेशंस ऑफ डीपर इंडिया यूरोप कोलैबोरेशन। द एंगेजमेंट विल बी स्ट्रेंथेंड एज ही ट्रैवल्स इन जून फॉर द G7 आउटरीच समिट। अब जून में वो G7 आउटरीच समिट के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, कहाँ पे? फ्रांस में। तो ये उम्मीद है कि भाई जो भी बातचीत यहाँ पे शुरू की गई है वो थोड़ी सी और मजबूत होगी। द एंगेजमेंट विल बी स्ट्रेंथेंड एंड अ बायलैटरल विजिट टू स्लोवाकिया एंड लेटर दिस ईयर फॉर द इंडिया EU FTA साइनिंग इन ब्रुसेल्स। द पिक्चर ऑफ कॉमन एम्स एंड शेयर्ड वैल्यूज क्रैक्ड समवॉट, कह रहे हैं कि लेकिन कॉमन एम्स, जो दोनों के कॉमन एम्स हैं या शेयर्ड वैल्यूज हैं, उस पिक्चर में थोड़ी सी दरार आई। क्यों?
द पिक्चर ऑफ कॉमन एम्स एंड शेयर्ड वैल्यूज क्रैक्ड समवॉट मतलब थोड़ी बहुत दरार आई, क्यों? हावेवर ओवर कंट्रोवर्सीज इन द नेदरलैंड्स एंड नॉर्वे। अब नेदरलैंड्स और नॉर्वे में कंट्रोवर्सीज हो गई, आपको भी पता है कि एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिए थे, तो ठीक है, उन बातों को लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज हो गई, तो उसकी वजह से जो कॉमन एम्स एंड शेयर्ड वैल्यूज है उसके पिक्चर में थोड़ा सा दरार आई है। वेयर जर्नलिस्ट्स questioned their leaders and Mr. Modi for not addressing any press conferences during the visit. तो विजिट के दौरान कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं किया, इस बात पर जर्नलिस्ट्स ने सवाल उठा लिया था, अपने भी लीडर्स से भी और मोदी जी से भी। वाइल प्रेस मीट्स आर नॉर्म अक्रॉस यूरोप, कह रहे हैं कि प्रेस मीट्स जो है ये नॉर्म है, रूल है, हर जगह अक्रॉस यूरोप होता है। मिस्टर मोदी हैज़ मोस्टली स्टॉप्ड टेकिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग हिज फॉरेन टूर्स, लेकिन मिस्टर मोदी ने क्वेश्चंस लेना, जर्नलिस्ट से बात करना और फॉरेन टूर्स पे बंद कर दिया है। एंड हैज़ नॉट हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन इंडिया, 2014 से इंडिया में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया है, एंड हैज़ नॉट हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन इंडिया सिंस 2014। सच प्रेस एंगेजमेंट्स आर द प्रेरोगेटिव ऑफ अ लीडर, कह रहे हैं कि ये विशेषाधिकार होते हैं, ऐसे इन तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक लीडर के विशेषाधिकार होते हैं, एंड मे नॉट एविंस अ रिस्पॉन्स इन सम कंट्रीज, और इससे कोई डिस्प्ले नहीं होगा किसी रिस्पॉन्स का कुछ कंट्रीज़ में, बट द रिफ्यूज़ल टू टेक क्वेश्चंस क्लियरली स्टूड आउट इन द कंट्रीज़। लेकिन अब कुछ कंट्रीज़ में उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया तो कोई चिंता नहीं उठेगी, लोग बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होगा, लेकिन जिन कंट्रीज़ में इस बार मोदी जी गए थे वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस नहीं किया तो बवाल उठ गया, ठीक है। बट क्लियरली द रेफ्यूजल टू टेक क्वेश्चंस क्लियरली स्टूड आउट इन द कंट्रीज मिस्टर मोदी ट्रैवल्ड टू, जिन देशों में अभी गए थे वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस नहीं लिया तो इस बात पे बवाल उठ गया है। एड्रेसिंग द प्रेस आफ्टर द इंडिया नॉर्डिक समिट इन ऑस्लो, मिस्टर मोदी सेड दैट देयर शेयर्ड कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, द रूल ऑफ लॉ एंड मल्टीलैटरलिज्म मेड देम नेचुरल पार्टनर्स। मोदी जी ने नॉर्डिक समिट जो है उसके बाद ऑस्लो में, कहाँ पे हुआ था ये, ऑस्लो में, उन्होंने कहा कि भाई हम जो लोकतंत्र के लिए हमारा जो शेयर्ड कमिटमेंट है ना, जो रूल ऑफ लॉ के लिए हम सोचते हैं, हम मल्टीलैटरलिज्म के बारे में सोचते हैं, मतलब सब लोग मिलके काम करना चाहिए। जो मल्टीलैटरल होना मतलब क्या होता है कि सभी देश अपना अपना जो ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन करने में जो भी पार्टनरशिप दे सकते हैं वो दें, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, मल्टीलैटरलिज्म हो, ठीक है। तो ये सभी बातें, कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इन सब चीज़ों को लेके हमारी जो भी सोच है, तो हम नेचुरल पार्टनर्स है, होता है ना कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो बेसिकली मोदी जी कहना चाहते थे कि हमारे और आपके मूल्य और हमारे वैल्यूज, हमारे सिद्धांत एक जैसे हैं, तो हम नेचुरल पार्टनर्स हैं। दैट कमिटमेंट पर्टिकुलरली टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर आपकी जिम्मेदारी है कुछ काम करने की और अगर आपने नहीं किया तो जनता आपसे सवाल उठा सकती है, दैट्स अकाउंटेबिलिटी, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये सब कुछ, लोकतंत्र की बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आता ही है ना। और हम बोल रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए हमारा शेयर्ड कमिटमेंट है। तो हुआ क्या, दैट कमिटमेंट particularly to transparency and accountability that comes with any democracy must be manifest होना मतलब दिख के आना चाहिए, internally first and not because of any objections raised abroad। तो ये सबसे पहले दिख के आना चाहिए, कहाँ पे, must be manifest internally first and not because of any ऑब्जेक्शंस रेज्ड अब्रॉड। बाहर कोई ऑब्जेक्शन उठाया गया वहाँ पे नहीं, लेकिन वहाँ पे उठ रहे ऑब्जेक्शंस इसलिए नहीं, पहले इंटरनली ये चीज़ें दिख के आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल। मॉकिंग नहीं है, ह्यूमरस भी नहीं है, ठीक है, एनालिटिकल है, माइल्डली क्रिटिकल है, ठीक है, इमोशनल एंड एंग्री नहीं है, कंप्लीटली सेलिब्रेटरी भी नहीं है, ठीक है। So the answer is option B, analytical and mildly critical. What was one major objective of Prime Minister Modi's Europe visit? मोदी जी के यूरोप विजिट का एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? मिलिट्री इंटरवेंशन इन यूरोप में वो चाहते हैं मिलिट्री इंटरवेंशन हो, या फिर एक्सपांडिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रेड कोलैबोरेशन, रिड्यूसिंग टूरिज्म, नहीं वो ठीक है, माना कि मोदी जी ने कहा है कि विदेश यात्रा अभी फ़िलहाल मत करो, लेकिन उन्होंने यही कहा अभी फ़िलहाल मत करो,
अभी क्योंकि मुश्किल समय आ रहा है तो मुश्किल समय के लिए तैयार रहो, अपने पैसे बचा के रखो, फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी वगैरह, इन सब चीज़ों पर हमें थोड़ा सा समझदारी के साथ में काम करना है, ठीक है। वो टूरिज्म दोनों देशों के बीच में नहीं कम करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं, इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंडक्टिंग इलेक्शन कैंपेन्स अब्रॉड, ऐसे क्यों करेंगे, वहाँ के लोग थोड़ी ना यहाँ पे वोट करने आ रहे हैं, तो ये भी नहीं है। ये था मेन मुद्दा, क्या था उनका वहाँ जाने का, पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी और दूसरे ट्रेड कोलैबोरेशंस, ठीक है। Why did controversies arise during the visit to the Netherlands and Norway? नेदरलैंड्स और नॉर्वे में गए थे तो वहाँ पे विवाद क्यों हो गया, कंट्रोवर्सीज क्यों अराइज हो गई, ट्रेड एग्रीमेंट फेल हुआ है नहीं, इंडिया रिफ्यूज क्लाइमेट कोऑपरेशन नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं किया, मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं किया, इसलिए विवाद हो गया वहाँ पे, ठीक है। What does the word austerity mean? और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ये हम अभी हाल ही में बिल्कुल रिसेंटली लास्ट मुझे लग रहा है 3-4-5 एडिटोरियल पहले ही हमने किया होगा, ठीक है। अब फिर आज हमने 2-3 बार रिवाइज कर लिया और ये वर्ड तुम्हें याद हो जाना चाहिए, अगर ये वर्ड एग्जाम में आया ना तो गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ना, ठीक है। चलो मुझे इसका मीनिंग आप कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। चलो नाउ चूज द करेक्ट सेंटेंस। द विजिट्स, जब विजिट्स बोल दिया तो वॉज कैसे, इंडिया एंड यूरोप 2 कंट्रीज हो गए तो हैज़ कैसे, द अग्रीमेंट्स हमने बोला तो रिफ्लेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, जर्नलिस्ट हमने बोल दिया तो सिंगुलर वर्ब कैसे, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है, ठीक है। नाउ हाउ इंपॉर्टेंट आर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ये कितने इंपॉर्टेंट है, एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स फॉर इंडियाज इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी, भारत के अर्थव्यवस्था के लिए और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए दूसरे देशों के साथ में संबंध और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स कितने इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, ये एक जनरल ओपिनियन वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर आप इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा और मतलब स्पेशली इकोनॉमी पर अगर आपका लाइक इंटरेस्ट है और अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अ लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिक्स एंड अ लॉट ऑफ इकोनॉमी इज इकोनॉमिक माइंडसेट इज नीडेड टू अंडरस्टैंड एंड आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। तो आप एक बार की पॉइंट्स देखेंगे और अपना ओपिनियन ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, अपनी एनालिटिकल और राइटिंग स्किल्स दोनों इम्प्रूव करते जाएंगे आंसर करके, ठीक है। और आज का सेशन कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे पढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।